हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है आप सभी के लिए केमिस्ट्री का वायरल 20 सब्जेक्टिव चाहिए। अपना पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एमिनो अम्ल क्या है। तो कह रहा है कि वे अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होते हैं उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे आदर्श विलयन किसे कहते हैं। कह रहे वे विलयन जो सांद्रण और ताप के सभी परिस्थितियों में राउट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। यानी कि डेल्टा टी बराबर 0, डेल्टा टी बराबर 0। ठीक है, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। कह रहे हैं वे विलयन जो सांद्रण और ताप के सभी परिस्थितियों में राउट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो होगा डेल्टा टी बराबर इजक्वल टू नोट 0, डेल्टा टी इजक्वल टू नोट 0। ठीक है, आखिर है नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होते हैं क्यों। तो नाइट्रोजन के अणु में नाइट्रोजन के बीच त्रिबंध होता है। चूँकि त्रिबंध के विखंडन करने में इसमें क्या होता है, ऊर्जा अधिक लगता है, इसलिए नाइट्रोजन कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, कायरल तथा अकायरल यौगिक क्या होते हैं। कायरल यौगिक वैसे यौगिक जो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होता है उस कायरल यौगिक कहते हैं। ठीक है, अकायरल यौगिक कह रहे हैं वैसा यौगिक जो अपने मिरर पर सुपर इम्पोज होता है उसे अकायरल यौगिक कहते हैं। अगला है एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है क्यों। एल्कोहल का जल के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है जो ध्रुवीय होता है। इस प्रकार एल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, जी अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव क्या है। यानी कि जब प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला कह रहा है प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। एक प्राथमिक सेल वैसा सेल है जिसमें रिडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है और उसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे में शुष्क सेल, मरकरी सेल। यानी कि प्राथमिक सेल एक वैसा सेल है जिसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रॉन विभव क्या है। कह रहा धातु तथा उसके आयनों के माध्य उत्पन्न विभव विभवांतर को इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है क्यों। नहीं है क्यों। क्या है कि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है लेकिन फास्फोरस में डी ऑर्बिटल उपस्थित रहता है, इसीलिए PCl5 ज्ञात है लेकिन NCl5 ज्ञात नहीं है। आगे कि एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है। एंजाइम एक प्रोटीन है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो शरीर में पाचन तंत्र की क्रिया को में भाग लेता है, उसे एंजाइम कहते हैं। ठीक है, अगला है कि NH3 का क्वथनांक pH 3 से ज़्यादा है क्यों। है कि
NH3 के अणु एक दूसरे से अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन से जुड़े होते हैं, जो कि PH3 में नहीं पाया जाता है। अतः NH3 का क्वथनांक PH3 से ज़्यादा होता है। अगला कह रहा है कि दो विटामिन का नाम लिखिए एवं उसकी कमी के कारण उत्पन्न रोग का नाम बताएं। तब विटामिन ए क्या है? विटामिन ए की कमी से रतौंजित था, 0 शीश होता है। ठीक है। अगला है विटामिन बी, इससे बेरी तथा भूख ना लगना। ठीक है। क्वेश्चन है 14 नंबर, हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सेम क्वेश्चन है दोनों। कह रहा है कि किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक का अवनमन कहलाता है। कह रहा है कि कॉपर के द्वयस्कों के नाम लिखिए। कॉपर पायराइट, क्यूपराइट। ठीक है, इसका संरचना सूत्र भी याद कर लीजिएगा। अगला है अक्रिय गैस केवल X ही सही रासायनिक यौगिक बनाता है, क्यों? कह रहा है कोई अक्रिय गैस का S और P ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा रहता है, लेकिन XE में D ऑर्बिटल खाली रहने के कारण रासायनिक यौगिक बनाता है। ठीक है। आगे चलिए 17 नंबर, कह रहा है हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं? किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक का अवनमन कहलाता है। डेव TF बराबर T1 माइनस T2। ठीक है। अगला है कह रहे हैं वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन से आप क्या समझते हैं? कह रहे हैं जब किसी अवाष्पशील विलायक को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन में विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, इसे वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन कहते हैं। ठीक है। और इसी के लिए राउट का नियम है, PA समानुपाती X है, PA बराबर P नोट A इंटू X है। ठीक है। अगला है फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय है, क्यों? फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय है क्योंकि फिनॉल के फिनॉक्साइड हैं, क्योंकि फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन अनुनाद के कारण एल्कोहल के एल्कोसाइड आयन से अधिक अस्थायी होता है, इसलिए फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है। और ये 20वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन कहना है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है क्योंकि यह ठोस होते हुए भी द्रव के गुणों के प्रदर्शित करता है। द्रवों के समान इसमें प्रवाहित होने का गुण होता है। इसका गुण पुरानी इमारतों के कांच में देखा जा सकता है, जो तली पर कुछ मोटा होता है और पेंदी में ही कुछ मोटा होता है। ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्तों, आपको टोटल 102 नंबरिया करवाएंगे, जिसमें से आपका 13 से 14 को टकराने का गारंटी है। ठीक है। 13-14 को टकराएगा, गारंटी है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और जिस भाई को भी PDF चाहिए तो मेरे इस नंबर पे मैसेज करिएगा 7254943085। ठीक है। आपको PDF मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। क्या होगा? बिल्कुल फ्री, 9 रुपया। ठीक है। क्योंकि अब सब भाई पढ़ेगा और सबका अच्छा से अच्छा आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से और देखने के लिए, पूरा वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।